इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मेजर क्या है, एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझेंगे कि कैसे हम रिजोल्व आउट कर सकते हैं और आज की पॉलिसीज में क्या प्रॉब्लम है। देखो, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम और स्कीम्स को लॉन्च किया गया है जिनके थ्रू कोशिश की जा रही है कि किसानों की आमदनी को इंक्रीज किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके मेजर कारण क्या है? देखो, एक तो क्या हो रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो लागत है फसलों की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बीज की कॉस्ट ज्यादा है, फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ चुका है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुका है, लेबर कॉस्ट बढ़ चुका है। दूसरा है मोनोक्रॉपिंग। आज किसान ज्यादातर वीट और राइस, जो कि जिन फसलों का एमएसपी हरियाणा और पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो ज्यादातर इन्हीं फसलों के लिए एमएसपी मिलता है, तो किसान कई सालों से इन्हीं फसलों को लगा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहां पर आपके सामने ये कह सकते हो। फिर हमारी बात आती है जी डेट और एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब देखो क्या है कि जो आपके छोटे और मंझले किसान हैं उनको तो आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि जो बैंक है उनसे लोन उपलब्ध ही नहीं हो पाता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफी बड़ा होता है। तो वो मनी लेंडर्स या फिर ये कह सकते हो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण वो कर्जे में बढ़ते चले जाते हैं और उनका कर्जा इंक्रीज होता चला जाता है। और नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट और प्राइस। आप लोग जानते होंगे क्लाइमेट के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल हमारा एग्रीकल्चर है। जलवायु में परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? एग्रीकल्चर को करता है, और जिसकी वजह से उतनी लागत नहीं आ पाती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और किसान की आमदनी कम होने के कारण किसान का कर्जा बढ़ रहा है। तो अब यहां पर मेजर प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में या तो हम शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस कर रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम के लिए किसी समस्या को सोल्व आउट किया, लेकिन ओवरऑल जो मेजर प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है हम सब्सिडीज बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और तीसरा हमारा है लोन वेविंग, यानी कि हम कर्जा माफ करने की तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमें बेसिक रूट कॉज को जानना होगा, और उसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आज के समय में एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा, जिससे हमारा क्लाइमेट और एग्रीकल्चर दोनों बचा सकते हैं। दूसरा, एफपीओज और वैल्यू चेन के साथ हम आपकी जो फूड की वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे उसकी जो लागत तो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ जो रिटर्न होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। टाइमली और फेयर पेमेंट, ये बहुत जरूरी है कि किसान का कोई भी उत्पादित किया हुआ प्रोडक्ट है उसको टाइमली पेमेंट मिले और वो आपका उसका वाजिब रेट उसको मिले मार्केट के अंदर, यानी कि कह सकते हो मार्केट का एक्सेस बेहतर तरीके से दिया जाए। और नेक्स्ट है क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि जो क्लाइमेट के अंदर, जलवायु के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हमें ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इसका इंपैक्ट आपके किसानों के ऊपर कम किया जाए। यही आपका बेहतर और फाइनल सॉल्यूशन है, जिसके द्वारा हम किसानों की आमदनी को इंक्रीज कर सकते हैं और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि 50% से भी ज्यादा जनसंख्या आज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें ऐसा करना होगा कि इस पॉपुलेशन को आगे कैसे